अस्सलाम वालेकुम फार्मर्स। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और मैं गुज़श्ता 4 साल से डेयरी फार्मिंग से मुंसलिक हूँ। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइलेज के प्रोसेस के बारे में, स्पेशली कॉर्न साइलेज के बारे में। इससे पहले कि डिटेल्स में जाएं, मैं बताता चलूँ कि इस वीडियो बनाने के पीछे मोटिवेशन दरअसल क्या है। मैं एक DVM हूँ विद एमफिल एनिमल न्यूट्रिशन, लेकिन जब डेयरी फार्मिंग स्टार्ट की तो क्योंकि चीज़ें प्रैक्टिकली खुद उस तरह उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, तो साइलेज का जो बाकायदा प्रोसेस है कि फार्म पर साइलेज किस तरह बनाया जाता है उसे भी बिल्कुल स्टार्ट से सीखना पड़ा। तो ये जो वीडियो है ये दरअसल अगर मैं स्पेसिफ़िकली बताऊं उन फार्मर्स के लिए है, या डेयरी फार्म से मुंसलिक जो भी हज़रात हैं जो साइलेज बनाने के प्रोसेस के मुतल्लिक बुनियादी इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, या अगर ये कहा जाए कि जिनको ये डर है कि एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है साइलेज बनाना तो कहीं हम उसे ख़राब ना कर दें, तो ये वीडियो दरअसल बेसिक साइलेज जो प्रोसेस है साइलेज मेकिंग का उसके बारे में है, ताकि हम लोग इस जो फीडिंग का एक मेथड है, जो साइलेज बनाने का मेथड है, उसको हम सीख सकें और अपने फार्म पे अप्लाई कर सकें। तो फ़र्स्ट थिंग फ़र्स्ट, साइलेज है क्या? फार्मर्स रात अगर आसान अल्फाज में समझा जाए तो साइलेज दरअसल एक आपकी जो फील्ड है, हम अगर मिसाल के तौर पे मकई की फ़सल को ले लें तो इसका जो प्लांट है, ये पीछे मेरी मकई की फ़सल है, ये आप देखें। इस कंप्लीट प्लांट को चॉप करके, यानी इसको कुतर के, जिसमें इसका तना, इसके पत्ते और इसकी छल्ली भी शामिल है, इसको कुतर कर एक बंकर में या किसी खुली जगह पर इसे आप जमा कर लेते हैं, उसे अच्छी तरह प्रेस करते हैं और फिर उसे एयर टाइट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ अ प्लास्टिक शीट, ताकि इसके अंदर जो है हवा का अमल दखल वो ज़ीरो हो जाए, यानी इसमें हवा बिल्कुल दाखिल ना हो। तो ये एक बुनियादी सा तरीक़ाकार है। इस एयर टाइट करने की वजह से उसे अच्छी तरह प्रेस करके एयर टाइट करने के बाद होता क्या है कि कुदरती तौर पर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो इस एनारोबिक एनवायरनमेंट में, यानी ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, वो जो आपने कुतरे को दबाया हुआ है उसको फर्मेंट करते हैं, यानी उसको डाइजेस्ट करते हैं, और वो आपके जानवर के लिए जूद हज़म हो जाता है एज़ कम्पेयर टू कि आप इस तरह ही हरा चारा जो वो अपने जानवर को फ़ीड करें। तो ये जब आप एक साइलेज की फ़सल को दबाते हैं तो उससे तकरीबन 30 से 40 दिन बाद आपका साइलेज तैयार हो जाता है, और आप उस बंकर को या आप अपने उस साइलेज के पिट को खोल के अपने फार्म पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप अगर मुख्तसरन कहें तो साइलेज दरअसल आपकी जो फसल है उसका कुतरा है, वो एक फर्मेंटेड फीड है, और आप इस फर्मेंटेड फीड को साल तक, यानी अगर आप उसे अच्छी तरह कवर करके रखें, उसे हवा ना लगे, तो आप इसे साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि जो साइलेज है, मकई का साइलेज के बारे में मैं इस वजह से बात कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर जो साइलेज बनाया जाता है वो मकई का बनाया जाता है। उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है, यानी उसमें 65 से 70% पानी होता है, और अगर आप इसे दूसरी तरह कहें तो 30 से 35% इसमें ड्राई मैटर होता है, 7 से 9% इसमें क्रूड प्रोटीन होती है, और अच्छे साइलेज में 25 से 30% तक स्टार्च होती है। तो ये इसकी एक ब्रीफ सी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल है। और दूसरे नंबर पे ये आपके फार्म के लिए ज़रूरी क्यों है? दरअसल जो साइलेज है वो आप इसे कह लें कि ये आज के दौर की एक ज़रूरत बन चुका हुआ है। वो इस तरह के जब से इंटेंसिव फार्मिंग स्टार्ट हुई है, यानी इंटेंसिव फार्मिंग से मुराद है कि आप हाई एफिशिएंट फार्मिंग कर रहे हैं अपने एक फार्म पर, आपके पास बहुत ज़्यादा सारे एनिमल हैं, तो रोज़ाना की बेस पे उन्हें कंसिस्टेंट एक जैसी फीड देना, अगर आप उसे रोज़ाना चारा काट कर दें तो ये एक काफ़ी चैलेंजिंग चीज़ है। तो अपनी फ़ीड को ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए, अपने फार्म पे ज़्यादा कंट्रोल हासिल करने के लिए कि आपके जानवरों को रोज़ाना कंसिस्टेंट एक ही तरह की फ़ीड जाए, तो ये आज के दौर की एक ज़रूरत बन चुका हुआ है जो साइलेज बनाना है। तो ये ब्रीफ सी इंट्रोडक्टरी वीडियो थी साइलेज के बारे में। आइंदा मैं तकरीबन 5 से 7 वीडियोस
स्टेप बाय स्टेप इस पे साइलेज पे बनाऊंगा कि इसको बनाने का प्रोसेस, उसकी डिटेल्स क्या हैं, और मैं बुनियादी चीज़ें इसमें डिस्कस करने की कोशिश करूंगा ताकि वो फार्मर हजरात जो साइलेज को अपने फार्म पर अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, उनके जो क्वेश्चंस हैं या ख़दशात हैं वो दूर हो सकें। तो अगर आपको ये या इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ आप के लिए फ़ायदा मंद हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो ज़रूर करें। शुक्रिया।